जिनका मन थोड़ा चंचल हो रहा है, उठ करके जाने का मन कर रहा है, अगर आपके गले पर रुद्राक्ष और माथे पर त्रिपुंड होता तो 1 घंटा श्रद्धा आपके आभूषण बना देते। जैसा तुम्हारा पहनावा होगा वैसे चित्र देखने की स्थिति करती है। आप यदि मर्यादित वस्त्र पहनेंगे तो आपकी मन स्थिति मर्यादित जगह पर जाने को करेगी, लेकिन यदि आप अमर्यादित वस्त्र पहन लेंगे तो आपका ये शरीर अपने आप को अमर्यादित जगह पर आपको ले जाके खड़ा कर देगा। बोलिए हाँ जी अना जी, हाँ जी अना जी। आपके आहार का, आपके विचार का, आपके व्यवहार का और आपके वस्त्राभूषणों का बहुत बड़ा रोल है आपके जीवन में, बहुत बड़ा रोल आपके जीवन में। आपका यदि आहार पवित्र होगा तो आपके विचार पवित्र होंगे, और यदि आपका विचार पवित्र होगा तो व्यवहार भी पवित्र होगा, और यदि आपका व्यवहार पवित्र होगा तो मेरे महादेव का एक दिन साक्षात्कार भी तुम्हें होगा, साक्षात्कार भी होगा। आहार विचार व्यवहार चतुर्थ श्रेणी है फिर साक्षात्कार। हमारा एक निवेदन रहेगा, भस्म है क्या सबके घर में? कल से हम भी प्रयास करेंगे मनीष जी, थोड़ा भस्म। हाँ, भस्म है क्या सबके घर में? माताओं, आप सबको चाहे टिक्की लगा के आओ। 4 प्रकार के तिलक हैं। माता रानी के जो भक्त हैं वो टिक्की लगाते हैं, छोटी सी बिंदी, समझते हो ना? अपने को तिलक कैसे लगाना चाहिए, किस उंगली से लगाना चाहिए? इससे लगाना चाहिए। देवताओं को लगाना चाहिए इससे, अपने को लगाना चाहिए इससे, और पितरों को लगाना चाहिए इससे। और जब जप करना हो तो किससे करना है? ये मुद्रा बनानी है। फर्स्ट वाली को फ्री कर देना है और ये लास्ट वाली को फ्री करना है। ऐसे देख पा रहे हैं क्या? बनाइए, आकार बनाइए, मंत्र जप का आकार। मुझे दिखता नहीं, इधर वाले बनाओ। वेरी गुड, क्या बात है। एक बार जोरदार ताली बजाओ। यही मंत्र की विधि है। और हम आपको एक नियम बता के जाते हैं, सुबह स्नान करने के बाद थोड़ा चाय लेने का मन करे, जल लेने का मन करे, आप ले लीजिए, लेकिन एक बात हमारी बहुत सावधानी से सुन लेना, यदि महादेव का जीते जागते साक्षात्कार चाहते हो तो संसार के व्यभिचारी बंधनों से धीरे धीरे निकलना प्रारंभ करो। 50 की उम्र हो गई, हमारी 51 की उम्र हमको ये शिक्षा देती है कि अब हम 51 के हो गए हैं, अब हमारी अवस्था वानप्रस्थ आश्रम की ओर जाने के लिए है। अब धीरे धीरे संसार से आसक्ति कम कर दो और महादेव के प्रति भैया श्रद्धा प्रारंभ कर दो, छोड़ दो संसार को। अगर करोगे नहीं साधना चैन कहां से लाओगे, पैसों से बिस्तर लाओगे, नींद कहां से पाओगे। पैसों के खातिर तूने करी मिलावट की ढेरी, घी में डाल डार डार के खूब किया तैने ढेरी। साधना यदि जीवन में नहीं है बंधुओं तो ध्यान से सुनना, आपके घर में धनों के भंडार भरे होंगे, सुंदर पत्नी भी होगी, सुंदर पति भी होगा, सब कुछ व्यवस्थित होगा, मकान होगा, दुकान होगा, नाम होगा, शोहरत दौलत सब होगी, लेकिन तुम्हारे मन में शांति नहीं होगी। यदि साधना जीवन में नहीं होगी, अगर पैसों से शांति मिलती तो बड़े बड़े पैसे वाले रोते ना मिलते भैया। यदि शांति चाहिए तो साधना प्रारंभ कर दो। तो भैया रुद्राक्ष की माला से कोई भी मंत्र जपा जा सकता है, परम पवित्र है रुद्राक्ष की माला। अब आगे रुद्राक्ष कितने मुखी होते हैं और इनको धारण करने से क्या क्या होता है ये हम आगे क्रम में बताएंगे। तो पहला, जिसको अपने घर में जीता जागता वैकुंठ बनाना है वो भैया भस्म का लेपन करना चाहिए और मुख पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मुखम व्याहरते यदा नाम होना चाहिए। और तीसरा, गले में रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। आप लोग पहनते हो क्या रुद्राक्ष? कौन कौन पहनता है? अब एक नियम और बता दें, रुद्राक्ष की माला धारण जितने भी श्रद्धालु गण करते हैं, रात्रि में भस्म को यदि लगी है, शयन सैया पर अपने गए हो, अपने बेडरूम में गए हो,
तो आपको अपने मस्तक को भी धुल लेना है। क्या करना है? अपने माथे को भी धुलना है और रुद्राक्ष की माला सोते समय निकाल देना है और बहुत पवित्रतम जगह में रखना है। और सुबह स्नान करके भोलेनाथ का कोई भी मंत्र बोल करके अभिमंत्रित करके मंत्र के द्वारा पुनः से फिर माला को धारण करना है। क्यों? अब दूसरी बात ये आती है, जिनको मृत्यु का भय सताता हो या जिनका अंतिम समय, कोई 80-90 साल के हैं, जिनको भय है कि किसी भी समय मेरे प्राण छूट सकते हैं, अगर ये किसी को भय सताता है तो वो व्यक्ति ना उतारे। सुन रहे हो ना मेरी बात को? अगर ये भय किसी को व्याप रहा हो कि अभी 2-4-6 महीने में मेरा भोलेनाथ के यहाँ से बुलावा आ सकता है, जिसको मृत्यु का भय बहुत ज्यादा सता रहा है, वो व्यक्ति ना उतारे। क्योंकि आपत्ति काल में मर्यादा को ध्यान न भी रखे तो भी चलेगा, शास्त्र आज्ञा करता है। लेकिन जिनको ये भय नहीं व्याप रहा है, वो रात्रि में सोने से पहले अपना तिलक मुखमंडल धुल लें और माला भी उतार करके पवित्रतम जगह में रख दें और सुबह पुनः स्नान करने के बाद फिर मंत्रों के द्वारा उस माला को धारण कर लें। अगर कोई मंत्र नहीं आता तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल करके आप अपनी गले की माला को धारण कर सकते हो भैया। जिसके मस्तक पर भस्म नहीं है, मुख पर शिव नाम नहीं है, गले पर रुद्राक्ष की माला नहीं है, ऐसे अधम व्यक्ति का शिव महापुराण कहती है तत्क्षण त्याग कर देना चाहिए। अब बिल्कुल हम ऐसा नहीं कहेंगे कि अब आपकी दोस्त है, बहुत क्लोज है और माला नहीं पहनती, रुद्राक्ष का शिव नाम नहीं लेती, भस्म नहीं धारण करती, तो आप उसे त्याग दो, ये भी नहीं मैं कहूंगा। लेकिन अगर इन नियमों का पालन ना करे तो वो तुम्हारी सच्ची दोस्त नहीं हो सकती, वो तुम्हारा सच्चा मित्र नहीं हो सकता, और यदि मित्र हो सकता है तो तुम्हारा हितकारी नहीं हो सकता। क्योंकि जो मेरे राम का नहीं, जो मेरे महादेव का नहीं, जो मेरे भोलेनाथ का नहीं, जो मेरे देवाधिदेव शंकर का नहीं, भैया वो मेरे किसी काम का नहीं हो सकता, वो हमारे किसी काम का ही नहीं हो सकता। तो भैया रामायण कहती है जाके प्रिय न राम बैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। जाके प्रिय न राम बैदेही। सुनिएगा मेरी बात, हमारा मित्र कौन है, हमारी सच्ची दोस्त कौन है, हमारा सच्चा व्यापारी साथ देने वाला कौन है, हमारा सच्चा हितैषी परम हितैषी लंगोटिया मित्र कौन हो सकता है? सुनिएगा लक्षण। जाके संग कुमति उपजत है, और परत भजन में भंग, तजिए हरि विमुखन को संग। और एक संत ने तो अपने पद में ऐसा कहा है कि भैया जिनके जीवन से शिवनाम चला गया हो, जिनके जीवन से रुद्राक्ष धारण करने की पद्धति चली गई हो, जिनके त्रिपुंड में तिलक ना हो, जिनके माथे पर तिलक ना हो, ऐसा व्यक्ति तो जीते जागते भैया क्या है, मरघटा के डेरा समान है। भजन बिन नर मरघट को भूत, भजन बिन नर मरघट को भूत। क्योंकि ये संसार में जो भी तुम्हें यहाँ मिल रहा है, पैसा, नाम, बाबूजी, बहन जी, ये सब तुम्हारे पुण्यों का कमाल है। लेकिन एक बात बताओ, पूर्व में तुम कमा के आए हो तो इस जन्म काट रहे हो, यदि इस जन्म तुम नहीं कमाओगे तो अगले जन्म फिर क्या पाओगे? कुछ मिलेगा क्या? तो मेरे महादेव कहते हैं भैया जिसके मुख में शिव नाम हो और मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड हो और गले पर रुद्राक्ष की माला हो, वो व्यक्ति जीते जागते शिव लोक को प्राप्त कर लेता है।